हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब भाई। तो मैं हूं आपका मेंटर अविरल विश्वकर्मा और अक्सर आपके साथ जुड़ता रहता हूं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके लेकर ले आया हूं, जो बहुत सारे मैसेजेस आपके मेरे पास पहुंचते रहते हैं जिनके कई सारे संशय बने रहते हैं। संशय इस बात से कि कई बार जब कुछ न्यूज़ आती है, कुछ खबरें आती है, तो उस पर बहुत सारे लोग वीडियो बना देते हैं और वो वीडियोज़ जो है वो कई बार कन्फ्यूज़ करते हैं हमें कि यार ये होना क्या वाला है। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूँ झारखंड टेट की, जेटेट की। और जेटेट के लिए आप लोग लगे हुए हो, बिल्कुल जान लगा दे रहे हो, पूरी शिद्दत से लगे हुए हो। फॉर्म कंप्लीट हो चुका है 26 तारीख को और पेच कुछ बातों पर फँसा हुआ है सिलेबस को लेके और इसके कट ऑफ के लेके। तो आज हम कट ऑफ की बात करेंगे, क्या है कट ऑफ, पास करने के लिए आपको कितना अंक लाना होगा, इस पर बात करेंगे। और जो कि बहुत संशय क्रिएट किया जा रहा है। और दूसरा एक सिलेबस को लेके भी थोड़ा-सा बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अब एक्चुअली बात क्या है कि जब अभी वैकेंसी आई थी, इन्होंने जब नोटिफ़िकेशन निकाला तो नोटिफ़िकेशन के साथ सिलेबस जारी नहीं किया। बहुत दिन तक इंतज़ार रहा कि चलो ठीक है, पुराना जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। नियमावली चूँकि नई बन चुकी थी, नियमावली जो बनी थी उसमें चूँकि लिखा हुआ था जो सिलेबस की नियमावली है, तो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो प्रॉपर दिया जाएगा। बाद में इन्होंने जब रिवील किया, सिलेबस आया प्रॉपर टॉपिक वाइज इन्होंने कंप्लीटली दिया, तो सिलेबस को इतना हायर लेवल कर दिया कि वो आई थिंक बच्चों के पहुंच से बाहर हो गया। मीन्स पहुंच से बाहर का मतलब ये है कि ये नहीं है कि अ, बच्चा कर नहीं पाएगा या ऐसा कुछ है या फिर इतना इतना लेवल है। बट हाँ, जिस लेवल का पेपर वन का क्या होना चाहिए, पेपर टू के लिए क्या जरूरी है, इस सबको ताक पे रख दिया। जो बच्चा पेपर 2 में जो बच्चा वो इंग्लिश का टीचर बनने आया है, उसे भी हिंदी लिटरेचर पढ़ना है, जो बच्चा साइंस का टीचर बनने आया है, उसे भी बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर लेवल का जो एक पेपर 1 का पेपर देने वाले बच्चे को मैथ का जो लेवल दिया वो इतना हाई दिया, तो इन सब को लेके काफ़ी एक वो रहा। और फिर डिसाइड हुआ, बच्चों ने बड़ा विरोध किया कि सर ये क्या तरीका होता है? ठीक है, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बट एक लेवल ज़रूर होना चाहिए कहीं न कहीं, उसको मेंटेन करना चाहिए। हर सब्जेक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, एक ही सब्जेक्ट मैथ के क्वेश्चन नॉर्मल भी होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आईआईटी लेवल के भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक सा जो परीक्षा आप करवाने जा रहे हो उस लेवल पे उसमें क्या ज़रूरत है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, पेडागॉजी क्या है, पेडागॉजी तो इन्होंने हटा ही दी है, चाइल्ड डेवलपमेंट दिया है, पेडागॉजी का नाम इन्होंने हटा दिया। जो ज़रूरी है वो आपने छाँट दिया वहाँ से। और उसके बाद जो सिलेबस दिया वो बहुत ही हायर लेवल पे दे दिया। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये थी जिस पर संशय बना हुआ था कि कट ऑफ में भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं बाकी स्टेट्स के या फिर सेंट्रल लेवल पे सीटेट होता है। उन सब में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा जाता है हमेशा ओवरऑल कट ऑफ। इस बार इन्होंने जेटेट ने क्या किया, एक तो भाई सिलेबस का ये लोचा है, दूसरा क्या है कट ऑफ का, यानी कट ऑफ इन्होंने क्या किया, डबल कट ऑफ। एक तो है ना, एक तो जो आपने रखा है, एक सेक्शनल कट ऑफ रख दिया है और एक इन्होंने क्या रख दिया है यहाँ पे, ओवरऑल कट ऑफ। तो ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ दोनों को क्वालिफाई करना है, ये नई चीज इन्होंने इस बार यहाँ पे लागू की है। अब देखो क्या है, पहले कट ऑफ पर बात कर लेते हैं फिर सिलेबस पर बात करेंगे। तो कट ऑफ की बात अगर हम करेंगे तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ओवरऑल तो आपको 60% तो लाना ही है, ठीक है ना। पास अगर आपको ओवरऑल होना है जेटेट में, तो वो 60% का क्राइटेरिया है जिसमें आपको 82 मार्क्स और 90 मार्क्स लाने होते हैं ईबीसी और जनरल में। लेकिन इसके साथ साथ एक और कर दिया इन्होंने, एक तो सिलेबस ऐसा दिया, चलो ठीक, तो इसको इन्होंने ये ऐसा दे दिया कि भाई सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए। मतलब ये है कि सीडीपी में भी 40 नंबर लाने हैं आप, ठीक है ना, मैथ्स में भी 40 नंबर लाने हैं आपको, मतलब कि 40% सॉरी परसेंट लाना है। और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी ये लाना है। ईबीसी के लिए उन्होंने 35 कर दिया, एससी एसटी के लिए उन्होंने वही 30% कर दिया, तो 35% और 40% नंबर आपको ले आने हैं। तो भाई एक बार ये भी निगल लेते हैं हम कि चलो ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे। ये तो फिलहाल तो गड़बड़ है, लेकिन इन्होंने सिलेबस जब जारी किया तो सिलेबस ऐसा जारी किया कि भाई साहब सेक्शनल कट ऑफ कैसे आएगी, अब सेक्शनल कट ऑफ ये तो बताओ। यानी पहले से डिसाइड कर रखा है कि सबको फेल ही कर देना है। एक तो यहाँ पे सेक्शनल लगा दो और फिर सिलेबस ऐसा दे दो कि एक में भी पास, मतलब पास होना मुश्किल हो जाए। अगर बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत कर भी रहा है, भाई क्या होता है टीचिंग में जब आप जाते हो तो एक या तो फिर आप लोअर लेवल टीचिंग 1 to 5 में प्राइमरी लेवल पे जा रहे हो तो आपको पता है कि हाँ आप क्या पढ़ के आए हो, कैसे करके आए हो। अब आप जब हायर लेवल पे जाते हो, 6 to 5 8 में जाते हो या फिर अपर लेवल पे जाते हो उससे, तो वहां आप एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बन के जाते हो टीचर, तो आपका सारा फोकस उस सब्जेक्ट पे होता है। ऐसे में बाकी सारे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं उतनी जो एक प्रोफिशिएंसी है आपकी वो कहीं ना कहीं नहीं रह जाती, या फिर रहती भी है तो उस लेवल पे। अब आपने सारे सिलेबस को एकदम लगा दिया पूरा, है ना, आईआईटी लेवल के टाइप का लगा दिया ऊपर से,
फिर कह रहे हो कि सेक्शनल कट ऑफ लेना है। तो ये कुल मिला के बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें थोड़ा-सा सही नहीं लिखी और इसका विरोध होने लगा कि भाई नहीं, ये क्या तरीका होता है? ठीक है, यहाँ पे सिलेबस ऐसा दे दिया, फिर सेक्शन कट ऑफ दे दिया। इस पर बड़ा विरोध हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, आपने देखा होगा पिछली बार भी मैं लगातार वीडियोज़ पे आपके साथ रहता हूँ और बातें हमारी हुई कि विरोध चल रहा है, जिस पर क्या करना है, क्या सही नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या इसके टेक्निकल दाँव-पेच है, कैसे चेंज होगा इस पर। पहले तो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि पढ़ो, आराम से मेहनत करो, क्या परेशानी है भई? लगाओ, टफ है तो टफ है, टफ एग्ज़ाम दे लो। ठीक है, बच्चा इस बात से नहीं पीछे हट रहा है कि हमको टफ एग्ज़ाम नहीं देना है। बच्चा इस बात से पीछे हट रहा है कि फिर आप मनमानी कर रहे हो ना। भई ठीक है, एक लेवल हर एग्ज़ाम का एक लेवल है, उसी अकॉर्डिंग उसकी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन्स होने चाहिए, जो ज़रूरी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज़ है ना। अब जो बच्चा साइंस का टीचर बनना चाह रहा है, हिस्ट्री का टीचर बनने जा रहा है, उसको हिस्ट्री के क्वेश्चन्स आप पूछो जहाँ से पूछना है। उससे आप इंग्लिश लिटरेचर के, हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हो, तो ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं ना एक क्राइटेरिया होता है। बाकी सारे एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि ये बाकी एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है। झारखंड एग्ज़ाम्स में भी ऐसा है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा है कि जो बच्चा जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है, अगर कोई बच्चा जैसे बीपीएससी करवाया, बीपीएससी ने क्या किया, उन्होंने जनरल एक क्वालिफाइंग हिंदी सबके लिए रख दिया और बाकी जो सब्जेक्ट्स था उसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई आप अगर हिंदी का भरना चाहते हो तो भाई हिंदी का लिटरेचर अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप हिस्ट्री का एग्जाम देना चाहते हो तो हिस्ट्री आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। इसके लिए ये क्राइटेरिया है और वहां पूछो, आपको इतना पूछना है भाई, पूछो ग्रेजुएशन लेवल का, ले आओ जहां से क्वेश्चन लाना हो। वहां पे अब वो बच्चा जवाब दे है कि भैया हमने हिस्ट्री का टीचर चुना है तो फिर हमको हिस्ट्री आनी चाहिए, मतलब उस लेवल तक आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आता ही नहीं है, लेकिन अब उससे डबल हो गया ना, टाइम कम है, फिर आपने बड़ा सिलेबस दे दिया, इतना विशालकाय, तो पढ़ने का एक टाइम भी तो चाहिए ना। हलवा थोड़ी ना है कि हाँ 4 दिन में हम रट्टा मार लेंगे, ऐसा नहीं होगा ना, एक टाइम चाहिए। पूरा लिटरेचर पढ़ना है बच्चे को, हिंदी का, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको भी तैयार करें, सीडीपी तैयार करें, सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम आप कह रहे हो कि सितंबर या फिर अक्टूबर में ले लोगे आप, ठीक है? तो एक वो भी तरीका होता है। फिर एक जो लेवल है एग्ज़ाम का, जिस लेवल का एग्ज़ाम बच्चा देने जा रहा है, उसके लेवल का। तो इस पर ये तो बात थी कि जो होनी थी। अब इसमें करना क्या है? 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ चल रहे हैं कि चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है, बस हो ही गया। कुछ पहले ही बता रहे थे चेंज हो चुका, फिर नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। कई सारे वीडियोज़ आए कि नहीं, अब नहीं होगा, फिर होगा। बड़े दांव-पेच। आपको एक चीज़ मैं आज कन्फर्म करने वाला हूँ। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बातचीत चल रही है, चेंज करने के बारे में, सिलेबस के बारे में बातचीत चल रही है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, ठीक है? कि हाँ, ये होगा। एक देखो, सेक्शनल कट ऑफ तो ये तो करना थोड़ा-सा आसान है, ये आराम से हो जाएगा, ये तो कर लेंगे। ये आई होप कि कर ही लेंगे। ये आपको इतना तो लाना ही लाना है, उसमें कोई बुरा नहीं है, सेक्शनल पे जो होगा, होगा। बट ये तो लाना ही लाना है, आपको क्वालीफाई तो करना ही करना है और क्वालीफाई करके पढ़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको रीडिंग करते रहना है। अपना बेस्ट देना है और अपने बेस्ट के लिए, मतलब समझ रहे हो ना कि आपको जिन्होंने जो इन्होंने क्राइटेरिया अगर खत्म भी कर दें तो भी आपको वही क्राइटेरिया मानकर एग्जाम को अपनी तैयारी करना है कि हाँ, हमको उसी क्राइटेरिया पर फॉलो करना है। अगर हटती है, हट जाएगी तो अच्छी बात, तो फाइनली हट जाएगी संभवतः इसमें। तो ये तो आपको क्वालीफाइंग ओवरऑल करना ही करना है और जितने भी सारे सब्जेक्ट है सब में उतना ही मेहनत करके आपको क्वालीफाई करना है। ये आप मान के चल लो, उसमें कोई दो राय नहीं है। हट जाती है तब भी और नहीं हटती है तब भी, क्योंकि आपका जब टारगेट सेट होता है, बड़ा टारगेट आप सेट करते हो ना, तो फिर लोअर टारगेट अपने आप आ जाते हैं। तब अगर आपने मान लिया कि भाई जो इन्होंने कट ऑफ दिया कि भाई इस सब्जेक्ट में आपको 40% नंबर लाने, तो आप खुद को दे लो ना वो टारगेट कि हमको इस सब्जेक्ट में 40% नंबर, 50% नंबर लाने। आएगा ही 40 नहीं 35 तो आ ही जाएगा ना, क्वालीफाई हो जाएगा। मान लो ये हटा भी देंगे तब भी अच्छे नंबर आ जाएंगे हमारे, ओवरऑल अच्छे नंबर आ जाएँगे। नुकसान थोड़ी ना करेंगे कि हम अगर 40% नंबर ले आए, बाकी सब में जितना कहा इन्होंने 40-40% नंबर ले आए तो हमारे अच्छे नंबर हो गए। नुकसान थोड़ी ना है उससे, वो तो आराम से हो जाएगा और वो टारगेट आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ये बता दूँ आपको कि ये हट जाएगा। लेकिन जहाँ सिलेबस के बारे में बात है, अभी जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया किसी की मत सुनना। किसी की सुनना नहीं है, जब तक नोटिफ़िकेशन जेट का नहीं आता है, तब तक आपको वही सिलेबस लेके पढ़ते रहना है, क्योंकि इसके पीछे है पहले तो नियमावली। पूरी की पूरी नियमावली चेंज करना है इनको, पूरी नियमावली चेंज होगी, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आएँगी। और नियमावली चेंज होना ऐसे ये नहीं होता कि बस कॉपी भरी हुई है, कोई जाके बदल दोगे। उसके लिए तरीके होते हैं, संशोधन होते हैं, उसके प्रारूप होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना होता है, तब जाके वो हो पाएगा और होगा तो फिर उसके बाद नया सिलेबस बनेगा। नया सिलेबस क्या बनेगा, किस आधार पे बनाएँगे, क्या पूरा चेंज करेंगे या संशोधित कर देंगे, उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, ये अभी कुछ नहीं पता है। मतलब ये भी नहीं है कि जैसे ही नियम संशोधन चेंज हो गया तो पूरा का पूरा सिलेबस या आमूल-चूल परिवर्तन करके आपको दे देंगे, लो कक्षा 5 का पढ़ लो। ऐसा भी नहीं होने वाला है।
चेंज मान लिया कि चलो चेंज होगा, मैं कहता हूँ हाँ होगा, संभावनाएं ज्यादा है कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि भाई उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन विचार करने का मतलब, चेंज करने का मतलब क्या लगता है आपको? कहेंगे कि नहीं मैथ वैथ नहीं पढ़ना, चलो आ जाओ सबको ऐसे ही कर लेंगे, है ना? तब भी पढ़ना पड़ेगा, लेवल आपके पास तब भी होगा, पढ़ना मेहनत तब भी करना है, तो फिर काहे का डर भाई? ठीक है, आपने आवाज उठाई, अपना दर्ज कराया विरोध, उस पर बातचीत हो रही है, वो चीजें चेंज हो जाएंगी, अच्छी बात है, चेंज होनी भी चाहिए, सबके लिए अलग अलग होना चाहिए क्राइटेरिया, ठीक है ना? क्वालिफाइंग जिनको करना है क्वालिफाइंग के अलग कर दीजिए, सब्जेक्ट वाइज अलग कर दीजिए, वो सब होगा। बट वो होगा, होने के बाद भी क्या गारंटी है कि जो जिनको हिंदी लिटरेचर पढ़ना है उनकी क्या गारंटी कि आपको क्या हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या लिटरेचर नहीं पूछा जाएगा? तो जाएगा ना, पढ़ना तो आपको है। तो आपके लिए बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर इन्होंने एक सब्जेक्ट भी बोल दिया कि भैया हम एक से एक क्वेश्चन लिटरेचर का पूछेंगे, तब भी आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा लिटरेचर। इन्होंने कहा कि भाई ग्रामर से हम क्वेश्चन पूछेंगे, तब भी ग्रामर का आपका पार्ट पोर्शन उतना ही पढ़ना पड़ेगा। मैथ पूछेंगे तो मैथ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप क्या छोड़ दोगे? मैथ पूछेंगे तो हाँ ये पूछेंगे। अगर इन्होंने सिर्फ लिख दिया, भले ही उस समय बेसिक क्वेश्चन ही पूछे, इन्होंने कहा भाई चलो ठीक है हम मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेंसुरेशन से क्या आप पढ़ोगे? नहीं मेंसुरेशन, या मेंसुरेशन का कोई क्राइटेरिया है कि नहीं हमको इतना ही पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना? पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। बस बेनिफिट इतना है, लेवल जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन पढ़ना हमें उतना ही है। इस पर बिल्कुल ध्यान रखना, और अभी से उतना ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। बस इतना ही कर सकते हैं कि जो टॉपिक इन्होंने डिसाइड किए हैं, जो लेवल डिसाइड किया है, उसको थोड़ा सा अलग कर दे, कम कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दें, उसमें परिवर्तन कर दें, लेकिन उसमें परिवर्तन से आपको बहुत इफेक्ट नहीं आने वाला है आप पे, है ना? पढ़ना आपको है भाई, मैथ की किताब हटा थोड़ी देंगे, नहीं मैथ का सब्जेक्ट हटा देंगे, हटाएंगे नहीं ना, मैथ तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिलहाल तो हम लोग टारगेट हमारा यही रहेगा कि ओवरऑल हमें ये टारगेट अचीव करना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई के लिए सेक्शनल रहेगा नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ओवरऑल क्वालिफाई करना है, सारे सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ला के क्वालिफाई करें, या फिर हम नंबर ला क्वालिफाई करिए, ये करेंगे। नियमावली की बात करेंगे जब सिलेबस चेंज हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तभी इधर करिएगा। तब तक किताब पूरी रहनी चाहिए और प्रॉपर सब कुछ पढ़ते रहनी चाहिए, वो नुकसान नहीं करेगा। सिलेबस आपने देखा है, आपको अच्छी तरह से पता है कि जो कुछ भी है उसमें वो सब बहुत, ऐसा नहीं है कि हाँ लेवल ज्यादा कर दिया है, विस्तारित कर दिया है, बट है तुम्हारे काम का, ठीक है ना? बदलने के बाद भी वो काम आएगा ही आएगा, नुकसान नहीं करेगा, इसलिए पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, जैसे कुछ नोटिफिकेशन आता है तब तक आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें चल रहा है ऑफर, जेटेड का बैच इस समय लॉन्च हो चुका है, मात्र 699 रुपए फीस में इस समय ऑफर चल रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस समय से भी अगर परचेज करना है तो उसमें परचेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सफलता का सफर का ऑफर चल रहा है, 699 में आपको झारखंड टेट का बैच मिल जा रहा है। तो क्वालिफाई अगर करना है, अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से तैयार करना है, तो बिल्कुल शुरू हो गया है बैच अभी, तो इनरोल कर लीजिए इसमें, और रेगुलर बैच में आके पढ़ना शुरू करिए। और इस समय तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है आपको, इस समय तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है आपको, ठीक है ना? तो जो भी कोर्स आप परचेज करोगे उसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। कोड है मेरा AVIRALV अवेरल स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, नंबर भी आपको दिख रहा है, और बैच परचेज अगेन, बाय।